हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। मैंने पिछले वीडियो में आपको संतुलित रासायनिक समीकरण से पहले का सब कुछ बता दिया था और आज मैं संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिकरण के आगे मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूं। तो मेरे वीडियो को पूरा देखें और मेरे वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे जुड़े नोटिफिकेशन आप तक जा सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। इसको हम इंग्लिश में बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। तो इसमें क्या कहा जाता है, तो संतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें समीकरण के दोनों ओर यानी कि लेफ़्ट और राइट, यानी कि इसका होता है लेफ़्ट और राइट, इस साइड लेफ़्ट हो गया और इस साइड राइट, प्रत्येक तत्व यानी दोनों तरफ के प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान होनी चाहिए। यानी कि जो इधर की जितनी संख्या रहेगी उसी इतना ही इधर की भी संख्या रहेगी। जैसे कि चलिए हम देखते हैं कि क्या इसका मतलब है। जैसे देखिए H2 यानी कि हाइड्रोजन 2 है और क्लोरीन 2 है, तो इधर भी जो है ना, तो देखिए 2HCl, तो 2 यानी H2, जो H2 इधर हो गया और यही 2 है, इसका मतलब Cl है तो 2Cl भी हो जाएगा। तो यहाँ पे 2H और फिर है 2Cl, तो 2Cl, तो इसको ऐसे नहीं लिख के H2Cl2 ऐसे नहीं लिख के 2HCl लिखते हैं। तो चलिए इसका यानी संतुलित रासायनिक समीकरण का मतलब यही होता है कि लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों समान होनी चाहिए। तो चलिए अब इसको असंतुलित रासायनिक समीकरण देखते हैं क्या है। असंतुलित रासायनिक समीकरण, इसको हम इंग्लिश में अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कहते हैं। इसका मतलब है कि संतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें समीकरण के दोनों ओर तत्व के परमाणु की संख्या समान नहीं होती है। जैसे कि जो संख्या यहाँ है वो संख्या यहाँ नहीं होगी। जैसे कि देखिए हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ पे जो H2O बनता है इसमें सिर्फ हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है। तो इसका मतलब यही हुआ कि जो रिएक्शन होता है उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की संख्या इसमें दो दो दिया गया है लिस्ट में, लेकिन इसमें सिर्फ हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है। यही मतलब यानी संतुलित रासायनिक समीकरण में यही कहा जाता है कि जो इसमें दोनों तरफ का जो इक्वेशन है, इक्वेशन ए लेफ्ट और इक्वेशन राइट का, वो बराबर नहीं होता है, रिएक्टेंट बराबर प्रोडक्ट नहीं होता है, वो सिर्फ संतुलित रासायनिक समीकरण में ही होता है। तो चलिए इसके आगे देखते हैं। इसके आगे यह बताया जा रहा है कि विभिन्न प्रकार के रासायनिक समीकरण हैं। जो रासायनिक अभिक्रिया, जो रासायनिक अभिक्रिया होता है केमिकल रिएक्शन, वो बहुत तरह का होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, संयोजन एवं संश्लेषण अभिक्रिया, या इसको फिर से दूसरा नाम दिया गया है संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। उस वही है उसका, जैसे इंग्लिश है कम्बिनेशन और सिंथेटिक रिएक्शन। इसका मतलब यह है कि वह पदार्थ, देखिए वह है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ, यानी संयोजन या संश्लेषण। अब क्या संयोजन यानी दो या तीन या दो से अधिक, यानी जो एलिमेंट को अगर हम जोड़ते हैं, ठीक, तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि वह है जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर संयोजन करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं और नए पदार्थ के गुण मूल पदार्थ के गुण मूल पदार्थ से गुण से बिल्कुल भिन्न होता है। यानी कि जो यहाँ पे दो है, एक कार्बन हो गया और ऑक्सीजन, ये दोनों मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड बना तो इसमें कार्बन का जो गुण होगा और ऑक्सीजन का गुण, और ये दोनों गुण मिला के और जो CO2 बनेगा वो बिल्कुल ये दोनों से अलग ही होगा। जैसे कि मैग्नीशियम है तो मैग्नीशियम का गुण और ऑक्सीजन का गुण, तो मैग्नीशियम का भी गुण अलग है और ऑक्सीजन का भी गुण अलग है। तो जो ये दोनों रिएक्टेंट से जो बनेगा वो ये MgO 2MgO, तो ये दोनों गुण से बिल्कुल ही अलग होगा। तो यही इसका मतलब होता है कि अगर कोई संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया में कोई अभिक्रिया मिलता है और उसके फलस्वरूप कोई दूसरा अभिक्रिया बनता है, तो जो पहला का गुण होता है वो दूसरे के गुण से बिल्कुल अलग होता है। तो चलिए अब इसके आगे देखते हैं। 2 नंबर में है वियोजन या अवघटन अभिक्रिया। यहाँ पे वियोजन या अवघटन अभिक्रिया, इस अभिक्रिया को हम इंग्लिश में डिकम्पोजिशन रिएक्शन भी कहते हैं। और इसका यह मतलब है कि वह अभिक्रिया जिसमें किसी अभिक्रिया, सॉरी दोस्तों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो लिखा गया है वो इसका जैसे जो डिफिनेशन होगा वो यह होगा कि वह अभिक्रिया है जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु टूटने से जो दो या दो से अधिक सरल यौगिक बनते हैं, जिसे हम गुणमूल यौगिक के
गुण से बिल्कुल भिन्न होते हैं। जैसे कि देखिए, कोई अगर यौगिक बना हुआ है, अगर उसको किसी भी तरह से अगर टूटते हैं, हीट देकर तोड़े या किसी भी तरह से विद्युत दे के तोड़ते हैं उसको, तो यहाँ पे 2 या 2 से अधिक टुकड़ा में बढ़ जाता है। जैसे कि CO3 है, तो जब हम इसको अगर किसी तरह से अगर हम इसको तोड़ते हैं तो CaO और CO2 अलग अलग पार्ट में बढ़ जाएगा। और इसका जो गुण होता है CO3 का, वो CaO और CO2 से बिल्कुल अलग होगा। तो इसका ये वियोजन या अवघटन अभिक्रिया का यही मतलब है। और दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है 2KClO3, जो एक अभिक्रिया, ये एक यौगिक है। यौगिक में जब हम किसी तरह को इसमें अगर विद्युत हम देते हैं तो इसको हम तोड़ने के लिए तोड़ते हैं तो ये KCl और O2 बनता है। तो जो पहला वाला जो गुण है रिएक्टेंट का, वो प्रोडक्ट से बिल्कुल अलग है। तो इसका यही मतलब है। चलिए अब अगला में देखते हैं। अगला में यह है कि वैद्युत अवघटन अभिक्रिया। तो वैद्युत अवघटन अभिक्रिया क्या होता है? तो वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक से होकर विद्युत धारा प्रवाहित करने पर वह अन्य यौगिक में अवघटित हो जाता है, वह विद्युत अवघटन अभिक्रिया कहलाता है। यानी कि वैसा अभिक्रिया जिसमें अगर हम विद्युत वैसे यौगिक जिसमें अगर हम विद्युत का प्रवाहित करते हैं तो वह अलग अलग पार्ट में बट जाता है। और इसी को हम विद्युत अवघटन अभिक्रिया कहते हैं। कि जैसे कि देखिए, आप यहाँ एग्जांपल देख रहे हैं कि NaCl एक यौगिक है जिसमें हम अगर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो Na और Cl में टूटता है। तो इसका मतलब यही हो गया। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऐसा ही नोटिफिकेशन आप तक जा सके। तो चलिए एक और देख लेते हैं क्या है। एक नहीं, दो और देखते हैं। तो यहाँ पे है फिर एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है? तो वह अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक में उपस्थित किसी परमाणु या परमाणुओं की समूह का किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, तो वह एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे कि आप यहाँ एग्जाम्पल को देख रहे होंगे। एग्जाम्पल में है Fe प्लस CuSO4। जब Fu यानी कि आयरन को जब हम CuSO4 से जब अभिक्रिया कराते हैं तो जो यहाँ पे देखिए SF और SO4, तो जो ये है सो Cu से ज़्यादा पावरफुल है, तो इसलिए जो E आएगा SO4 सो इसके साथ आ जाएगा, और Cu है सो वो अलग चल जाएगा। वैसे ही Zn है, तो यहाँ पे देखिए जो Zn है और CuSO4 है, तो Zn के साथ SO4 आ जाएगा, यहाँ पे देख रहे होंगे, और Cu फिर अकेले चल जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ अकेले अकेले का इधर उधर हो रहा है, विस्थापन हो रहा है, इसलिए हम इसको एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब अगला है उभय विस्थापन अभिक्रिया। तो इसमें हम देखेंगे कि उभय विस्थापन अभिक्रिया में वह अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का विनिमय यानी एक्सचेंज, अपने आप को कहता है एक तू ले लो और तुम अपने में से एक मुझको दे दो, यानी कि एक्सचेंज कर रहा है या आदान प्रदान करके दो नए यौगिक का निर्माण करता है। जैसे कि देखिए यहाँ पे जो एग्जाम्पल है NaCl है, NaCl और AgNO3। तो यहाँ पे Na और यहाँ पे NO3, ये दोनों आपस मिल जाता है इधर, और यहाँ पे Ag इसका दूसरा और इसका इसका पहला और इसका दूसरा, ये दोनों मिलकर नए नए यौगिक बनाता है। और दोनों का आपस में जो क्या कहते हैं उसको गुण होता है वो अलग अलग होता है। तो ये मेरा एक नोट्स है जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स दिया गया है। आपको बोर्ड में कोई दिक्कत नहीं होगा, आप इस वीडियो को पूरा देखिए और समझिए, और हम आपको पूरा यानी एग्ज़ाम लेवल तक पूरा अच्छा से तैयारी करवा देंगे। तो चलिए मेरे वीडियो को आप बने रहें और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे अगला नोटिफिकेशन आप तक जा सके। तो चलिए दोस्तों, बाय बाय एंड टेक केयर।